हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को अपने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है उस उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं हर स्टूडेंट को प्रूफ जानना ही जरूरी है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, उसको जानना ये जरूरी है। लेकिन आपको जो नीचे क्लास का तैयारी कर रहे हो, या बिहार पुलिस हो सकता है, बिहार दरोगा हो सकता है, या और कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या थोड़ा ऊपर लेवल चलिएगा, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो सकता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो इसको अच्छे तरीका से जानता हो। लेकिन जो नीचे क्लास का है वो शायद इसको अच्छे तरीका से नहीं जानता। मेरा इस जगह डिस्कशन ये करना है कि आप इक्वेशन समझिए। जो इस लेवल का नहीं जानना चाहते हैं देखते ई क्या कर रहा है, एम क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, किस पे वेरिएबल लाइट पे कर रहा है या कांस्टेंट लाइट पे कर रहा है, ये जानना जरूरी है। आपका ना ज्यादा समय लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए, हाँ चलिए, आगे हम अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। देखिए, इसको हम कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं मास एनर्जी बैलेंस रिलेशन। देखिए, हम क्या बोले कि जो भी छोटे एग्जाम का तैयारी करता है उसके लिए इतना ही जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको भी समझना, देखिए जस्ट वेट, इफेक्टिव कलर लेता हूँ, उसको इतना ही जरूरी है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इतना जान गया तो सोचता है बहुत जान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको इसका तत्व को जानना काफी जरूरी है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। ई क्या हुआ, एनर्जी, एम क्या हुआ, मास। देखिए, इस जगह हम रिलेटिविस्टिक मास का बात करेंगे, आगे बात करेंगे रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, और सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट एट कांस्टेंट। ओके, चलिए हम इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं। एम इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बाय एम इज इक्वल टू, सॉरी, एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप इसको उल्टाइएगा, देखिए इस जगह इसको यहां कीजिए, इसको यहां कीजिए, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। बताइए, आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको डिराइव करते हैं। चलिए देखिए होता क्या, एम क्या है इस जगह, हम यदि लिखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मानिए ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, समय लगेगा लेकिन इसको अच्छे से प्रूव करें। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका तो कुछ मास होगा, इसका मानिए मास एम, ठीक। ये यदि मूव करेगा विथ वेलोसिटी v, यदि v वेलोसिटी से मूव करेगा, मूव लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट which can move with velocity v, v वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर। इस जगह ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। इस जगह आप देखोगे तो एट रेस्ट पे, एट रेस्ट पे है, तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m नॉट, लेकिन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा तो उसका मोशन आ जाएगा, उसमें कुछ कुछ ना कुछ उसमें मोशन आएगा, या मोमेंटम भी आ सकता है। तो हम इस जगह, हम ये आगे आपको काम आएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ मोशन कुछ आ गया, तो मोशन मोशन यदि कुछ आया है तो इसका मतलब है ई भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट, क्या हो जाएगा, वी नॉट। यहाँ वैल्यू v इज इक्वल टू ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m फाइनल। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट। चलिए, कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे फेसबुक हो कि यूट्यूब हो। अब आगे चलते हैं, अच्छा वाला पेज देखिए होता क्या है। हम लोग इस जगह फील्ड लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिखे, एम सी स्क्वायर, और क्या लिखे, m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर।
ये इक्वेशन हम लोग लिखे हैं। अब आगे हम लोग क्या लिखे हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिए थे जो विच कैन मूव विथ वेलोसिटी v। नो, इस ऑब्जेक्ट में कुछ तो कुछ मोमेंटम होगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें मोमेंटम भी होगा। इसमें क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या होता है? उसको किस डिनोट करते हैं? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, एक्ट कर रहा, वो उसके मोशन के डायरेक्शन में लगा। समझे? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो उसके मोशन के डायरेक्शन में लगेगा, वो उसके मोशन के डायरेक्शन में लगेगा। इट मीन्स कि देयर इज ए फोर्स, which force? F, capital F, which is working, which is working in that direction of motion of the object। क्या कर सकते हैं? F is working which is acting direction of motion of an object। ठीक, अब देखिए हम भी लिख लिए। अब इसके बाद चलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जाओगे तो आप इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या होगा? dp बाय dt। इसको हम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक, कर सकते हैं विच इज इक्वल टू रेट ऑफ, यहां लिख दीजिए। देखिए ये जो होता है ना, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय dt। या किसी भी चीज को या कांस्टेंट का यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो हो जाता। इसको हम क्या सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम यहां बोलना, लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू द, which is equal to the, which is equal to the applied force, which is equal to the applied force। ठीक, अब चलते हैं आगे। हम लोग चलते हैं, हम लोग अच्छे से जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रोफेसर किस तरह डिस्कशन करता है उस तरह डिस्कशन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा कि हम नहीं समझे। चलिए, हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इन द मैकेनिक्स। या एक चीज और आपको बता दे, ये जो F है ना, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इसको हम क्या कहते हैं? और एक चीज कहते हैं, इसी को हम न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं। इसी को हम न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं। सेकेंड, इसी को हम न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। चलिए आगे चलते हैं। दिमाग में जो चीज आ जाता है मैं बोल देता हूँ। चलिए उसके बाद चलते हैं इन द मैकेनिक्स। हम लोग चलते हैं इन द मैकेनिक्स। जब मैकेनिक्स में आप जाओगे तो F इज इक्वल टू होता है डी एम वी बाय डी टी। अब चलते हैं, इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो m को एक बार कांस्टेंट ले लो, डी वी बाई डी टी, प्लस एक बार v को कांस्टेंट ले लो, डी एम बाई डी टी। कोई दिक्कत? एक कम करे, सबको हम छोटा ही लेके चलते हैं, सबसे अच्छा हो। किसी को कैपिटल लेके नहीं चलते। एम डी वी बाई डी टी, कोई दिक्कत? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। आगे इसका यूज करेंगे, आगे इसका यूज करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट याद रखना। इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको लेजर। जस्ट इसको हम छोटा सा इक्वेशन जस्ट नहीं हो रहा, पता नहीं था।
हो नहीं रहा, पता नहीं काहे नहीं हो रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कलर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, याद रखना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। चलिए उसके बाद चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है एम भी, ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वेलोसिटी। दोनों क्या है, वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। हम क्या बोले, कांस्टेंट में जीरो हो जाता, बोथ आर वेरिएबल। लेकिन हम लोग जब न्यूटन मैकेनिक्स का बात करेंगे तो वह मास मास जो होता है कांस्टेंट हो जाता है इन द फ्रेम ऑफ रिफरेंस। आप देखते होंगे, जब एक हम नोट करके लिखा दे रहा हूं, नोट करके, इन न्यूटन मैकेनिक्स, जब न्यूटन मैकेनिक्स का बात करोगे ना, तो हम क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस भी डी एम बाई डी टी। यहाँ क्या है, मास यदि कांस्टेंट होगा, मास इज कांस्टेंट, यदि मास कांस्टेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम इज एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो एम मास इंटू डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये क्या हुआ, न्यूटन मैकेनिक्स का हम बात करेंगे, न्यूटन मैकेनिक्स, ये न्यूटन मैकेनिक्स हो गया, इस जगह में हो गया। वाई क्यों हुआ, क्योंकि यह मास कांस्टेंट। चलिए यहाँ समझ गए, लेकिन हम इसका बात करेंगे, यह मास कांस्टेंट नहीं है, बोथ आर वेरिएबल है, इसलिए हम इस तरह का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आप देख रहे होंगे, हाईलाइट कर दे, हाईलाइट हो काहे नहीं रहा पता, इसको जो है ये इक्वेशन को आपको याद रखना। ठीक, अब चलते हैं उसके बाद चलते हैं वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है, डी डब्ल्यू, स्मॉल चेंज इसको कहेंगे। जब भी हम डी डब्ल्यू मतलब डी लगा दिए पहले, जिसका मतलब स्मॉल चेंज, याद कहीं भी होगा तो वो स्मॉल चेंज का बात कर रहा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात हम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ लिखना है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ क्या है, एफ, एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया। डी डब्ल्यू को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं, इसको हम एक चीज और भी कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यदि कहेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी के, तो डी के को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी एस। हाँ, डी एफ इंटू डी एस। अब हम एक चीज और इसको लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या लाए थे इससे पहले, आप फर्स्ट इक्वेशन में जाइए, कहाँ गए, हाँ, एफ इज इक्वल टू क्या था, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब इसको इसमें पुट कीजिए, नो, चलो सेकेंड इक्वेशन, पुट फर्स्ट इन सेकेंड इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे, देन वी गेट क्या, आगे चलेंगे तब पता चलेगा क्या, देन वी गेट फर्स्ट, इधर दिया जाए, पुट इन सेकेंड क्या था, तो डी क्या इज इक्वल टू क्या होगा, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, देखिए ना, डी के इज इक्वल तो हम लिखेंगे ना, डी के, यहाँ देखिए किधर गया, पीछे हो गया क्या है, हाँ, एम डी वी बाई डी टी है, वी डी एम बाई डी टी, ये वाला हम इस जगह क्या किए हैं, पुट किए हैं। देखिए एम डी के इज इक्वल टू
एम डी वी बाई डी टी प्लस बी डी एम बाई डी टी इंटू क्या, इंटू डी एस। एफ इंटू डी एस था, याद है, इंटू डी एस। हम लोग क्या पढ़े थे, डी के इज इक्वल टू क्या लिखे थे, एफ इंटू डी एस। ये एफ वाला ये हो गया और डी एस ये हो गया, समझे। चलिए अब इसको लिख सकते हैं एम इंटू डी एस बाय डी टी इंटू डी वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, प्लस बी डी एस बाय डी टी इंटू डी एम, कोई दिक्कत। तो डी के इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखना, डी के इज इक्वल टू क्या होगा, एम भी डी एस बाय, देखिए होता क्या है, आप एस क्या है, एस डिस्टेंस है, डी एस बाय डी टी लिखिए या डी एक्स बाय डी टी लिखिए, इसको हम भी कहेंगे, इसको भी हम भी कहेंगे, ठीक। हाँ चलिए यहाँ लिखते हैं एम इंटू वी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी एस बाय डी टी को हम भी ए कहेंगे इंटू डी एम, कोई दिक्कत। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम भी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन इसको कह सकते हैं। देखिए आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है वो यही होता है, ठीक। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बात करेंगे। अरे यार क्या क्या कहाँ चलिए, हम इसके बाद हम पेज ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत। चलिए अब चलिए हम लोग क्या लिखें, डी के इज इक्वल टू क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इक्वेशन इसको हम थर्ड माने। अब चलते हैं आगे। एज वी नो, हम लोग क्या, एक चीज आप लोग जानते होंगे, एज वी नो मास इज वेरिएबल। इन मॉडर्न मैकेनिक्स में क्या होता है, मास वेरिएबल हो जाता है, तो हम उस जगह क्या करते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज रिलेटिविस्टिक मास, दैट इज रिलेटिविस्टिक। हम इसको जानते हैं एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो मास इन मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैकेनिक्स इज वेरिएबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिविस्टिक मास, इसी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास नो स्क्वायर बोथ साइड, देन वी गेट, तब मुझे क्या मिलेगा, आगे चलते हैं। जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट का स्क्वायर बाय, यहाँ हम यदि कहते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा। एक काम करो ना, सबसे अच्छा क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें रूट था इसलिए तो बोले, हाँ रूट था, तो एम नॉट का स्क्वायर ये भी हो गया। अब आगे चलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एम नॉट का स्क्वायर, ये सी चला जाएगा, अच्छा रुपये आपको हम डिटेल में ही बता रहे, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाय 1 लिख सकते हैं। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं एम नॉट का स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। एम स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये सी स्क्वायर नीचे में था, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब लिख सकते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको कहते हैं इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? एम स्क्वायर सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको एक चीज कर सकते हैं आप, देखिए इसमें जो होता है एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर कंप्लीटली कांस्टेंट है, कंप्लीटली कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, कंप्लीटली कांस्टेंट है। इसको हम कर सकते हैं, आगे लिख देते हैं, समय जो लगे अच्छा समझाना। तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक, और क्या था एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो होता है ये कंप्लीटली कांस्टेंट होता है, कंप्लीटली कांस्टेंट, कंप्लीटली कांस्टेंट इसका मतलब जीरो। अब हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, जीरो हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको जीरो, ये कांस्टेंट कंप्लीटली कांस्टेंट है, जीरो अभी नहीं करना, कंप्लीटली कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ना जीरो करेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब लिखते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो 2m dm लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर 2b db लिख सकते हैं, 2b db। मानिए देखिए सी स्क्वायर को यहाँ लिए, 2m का डिफरेंशिएशन क्या, आप लोग यदि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसका मतलब है आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कीजिए। यदि इस तरह का नहीं जानिएगा तो हम बेवकूफी है तब पढ़ना, ये सब तब डेरिवेशन मत जानिए। सी स्क्वायर ये डिफरेंशिएट है, 2m इंटू डी एम, 2m इंटू डी एम माइनस 2m मतलब एम स्क्वायर ले लिए, फिर इसको दे डिफरेंशिएट किए 2b इंटू डी बी, समझे। उसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो, लड्डू क्या होगा, लड्डू। चलिए उसके बाद चलते हैं, हाँ 2b डी बी, सी स्क्वायर माइनस 2m। अब फिर इसको हाँ, और तो एक चीज होगा ना, ये वाला हुआ, उसके बाद एक चीज और होगा, देखिए भूल भी गए। उसके बाद एम स्क्वायर का कर दिया 2m, 2m बी स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक। अब एक जगह कीजिए इसको, पहले कम कीजिए, सी स्क्वायर 2m इंटू डी एम माइनस 2m डी एम वी स्क्वायर माइनस 2v एम स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू जीरो। देखो 2 सब में है, 2 सब में है तो 2m को उड़ाइए तो क्या क्या m भी कॉमन है ना सब में, देखिए इसका एक कम कीजिए, ये 2m उड़ाइए, ये m ये गया, 2 एक m यहाँ चला गया। अब लिखिए इसको सी स्क्वायर डी एम माइनस 2m उड़ गया, बी स्क्वायर डी एम माइनस यहाँ एक m बचा है, एम बी डी बी इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत, सी स्क्वायर डी एम। अब एक आगे वाला इक्वेशन लिखते हैं, अब आगे वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम बी टी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम। इसको इक्वेशन फोर्थ था कि फिफ्थ मान लो, इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लो, ये फोर्थ था, यही ना है, सी स्क्वायर डी एम बी स्क्वायर डी एम एम बी डी बी। तो बी स्क्वायर डी एम ये जो है इज इक्वल टू, इसको उधर कर दिए, ये दोनों को जब हम उधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा, वही हम यहाँ किए देख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा तो आप लोग को समझना पड़ेगा, हम एक साल बाद इस चीज को पढ़ा रहे हैं भाई,
तो हमको पूरा याद है। कोई भी चीज समझ के कीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा, होगा तो हम सब दिन एक एक डेरिवेशन लाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का। चलिए, अब इक्वेशन सेकेंड में आप देखे होंगे या थर्ड में डीके इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे, याद कीजिए। हम कहीं लिखे थे फ्रॉम इक्वेशन, देखिए कहीं हम डीके इज इक्वल टू लिखे हों, डीके इज इक्वल तो हम जरूर कहीं लिखे हैं भाई। डीके 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 डीके, हाँ बोले ना। देखिए डीके इज इक्वल टू क्या है, डीके इज इक्वल टू क्या है, देखिए डीके इज इक्वल टू क्या, डीके इज इक्वल टू क्या, एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन फिफ्थ वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा डीके इज इक्वल टू क्या है, डीके इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर डी एम। ये वाला हम यदि यहाँ पुट करेंगे वो वाला इक्वेशन तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर डी एम। नो समझे क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे फिर बता देता हूँ, समझना जरूरी है। 1 घंटा क्लास के अंदर देखिए ये वाला इक्वेशन एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू क्या है, डीके है ना। उसके बाद हम क्या किए इसमें एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डी, सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डीके लिख सकते हैं। तो हम डीके क्या लिखे, सी स्क्वायर डी एम लिखे। अब समझे, अब नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं। देखिए नो वी वांट टू कैलकुलेट total kinetic energy stored in an object total kinetic energy stored in an object from कहां से, रेस्ट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू, आपको मैं शुरू में बताया था, याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। फ्रॉम नहीं बोर्ड का इन्फॉर्म कर रहा है, जस्ट वेट ब्रो। फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, रेस्ट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हम शुरू में आपको बताए होंगे रेस्ट पे क्या है, और कहीं बताए जरूर, रेस्ट पोजीशन कहाँ बताए, चलिए फिर हम यहाँ बता देते हैं, कोई बात। हाँ रेस्ट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक रेड पेन, एम नॉट लिखेंगे एट द रेस्ट पोजीशन, और एम फाइनल पोजीशन। यहाँ क्या है, वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। यहाँ वेलोसिटी v होगा और काइनेटिक एनर्जी k होगा। यही हम लिखे थे। अब इस पे चलते हैं। डीके इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर डी एम। डीके इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर डी एम। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट, ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो डीके इज इक्वल टू की रहा है सी स्क्वायर डी एम। दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ m इज इक्वल टू क्या है, m नॉट, यहाँ क्या था m, यहाँ k इज इक्वल टू k नॉट, यहाँ क्या है k है। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो बताया ना मैं भाई, कि नहीं बताया, आप ही बताओ।
फिर एक पेज लेना पड़ेगा, यही दिक्कत है। हाँ, इनिशियल फाइनल पोजीशन ले लिए। और हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर से लिख देते हैं। इस बार इसमें पूरा अच्छा से कर देते हैं। डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम नॉट एम एम नॉट एम, और यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी के को हम के लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर बाहर चला जाएगा, डी एम को एम लिख सकते हैं, डी एम को क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो मास जो, देखो एक चीज याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव करेगा तो उसका मास बढ़ जाता है। एक चीज छोटा सा आप एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा कीड़ा, यदि आप बाइक से जाते हैं काफी फास्ट स्पीड में, तो यदि कीड़ा भी बहुत फास्ट स्पीड में आ रहा है, बहुत फास्ट भी नहीं, यदि धीमी से भी आ रहा है, तो आपके आंख को वो डैमेज कर सकता है। इसका मतलब क्या, उसके पास काफी ज्यादा मोमेंटम, उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा मोमेंटम, जिसके कारण आपका वो आंख को भी डैमेज कर सकता है। अब चलिए हम लोग क्या चलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी, हाँ यहाँ और एक चीज होगा ना, एम नॉट सी स्क्वायर। हाँ रेस्ट मास, यहाँ एम शायद 0 कर दिए थे क्या, इससे पहले देखते हैं। वेलोसिटी 0 है, एम इज इक्वल टू क्या लिखा है, तो मास एम नॉट, ठीक है, ठीक, 0 कैसे मास कर दे, मास कहीं 0 हो जाए। हाँ ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर। हाँ रेस्ट मास एनर्जी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी जो होता है एम नॉट सी स्क्वायर, इसको याद रखना, इसको इक्वेशन 6 मान लो। अब हम क्या करते हैं, हेंस टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी जो मूविंग ऑब्जेक्ट का होता है वो इक्वल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और रेस्ट मास एनर्जी भी, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, एक रेस्ट मास एनर्जी भी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या निकला है, डीके इज इक्वल टू क्या निकला, डीके को जब हम इंटीग्रेट किया, आफ्टर इंटीग्रेट, तो हम लोग को क्या निकला, के इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, डीएम को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीएम एम, इसको हम लिख सकते हैं एम नॉट, एम नॉट से एम, वही एम यहाँ से चला गया, यहाँ देखिए चला गया, वही चीज डी के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्या, टोटल मास एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या, सी स्क्वायर एम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, रेस्ट मास, अच्छा एक चीज, ये माइनस होगा ना भाई, सॉरी 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 ब्रो, देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि देखिए ये माइनस होगा ना, एम अभी देखिए तब ना, एम माइनस एम नॉट होता, एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, अब ये एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसलिए तो बोले कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता, एम नॉट सी स्क्वायर, ये वाला गया, इसके बाद क्या बचा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, या एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं, मास मास एनर्जी का इक्विवेलेंट जो रिलेशन होता है वो प्रूफ हो चुका है, नो टोटल, हेंस हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि मास बढ़ेगा
तो एनर्जी भी बढ़ेगा। बोथ आर क्या है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम एक चीज और कह सकते हैं, ये मतलब ये जो होता है कह सकते हैं कि एक कोर कॉन्सेप्ट है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का, जहां इक्वेशन मींस द इट सर्टेन अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द corresponding amount of energy, where c is the speed of light, that is equal to the 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। वैसे माना जाता है सटीक मान जो होता है इसका होता है 2,99,792, 2,99,792 पॉइंट कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि आप लोग को तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। वैसे देखिए, आप यदि स्पीड ऑफ लाइट को दो तरीका से जान लीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ इजी वे में। स्पीड ऑफ लाइट प्रूफ हो गया, स्पीड उसको हम लिख देते हैं प्रूफ। इसको अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिएगा तो हानि नहीं करेगा। यदि हानि करता तो आदमी यूट्यूब पे पढ़ाता है। पहला बात तो यहाँ नोटिस कीजिए। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वैसे माना गया ये वाला तो सब जानता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर के यहाँ कैसे आया, 3 पे 8 को जीरो दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड लिखे। अब एक काम कीजिए, इसमें 1000 से भागा दे दीजिए, 3 को जीरो कट गया, क्या बचा 1 2 3 4 5 को बचा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या बचा किलोमीटर पर सेकंड। आप लोग पढ़े होंगे 5/18 या 18/5 से कनेक्टेड, किलोमीटर मीटर में बदल जाता है, मीटर किलोमीटर में बदल जाता है। इस तरह का आप लोग शायद पढ़े होंगे। वैसे माना गया है, जस्ट वेट, अब एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बहुत कम टीचर बताएगा, लेकिन मैं आप लोग को पर्सनली बता दे रहा हूँ। वैसे देखिए, माना जाता है स्पीड ऑफ लाइट को शायद 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए, कोई भी जैसे 5.67 है ना, यदि ये 6 है तो 6 पे रख लेंगे तो इसका मतलब है इसको हम लोग जो है ना 5.7 ही मानते हैं। यदि 5.9 पे रख लेंगे तो इसको अप्रोक्स हम 6 मान सकते हैं। वही चीज 2.99 है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, या 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट डे मैं कोई और एक डेरिवेटिव लेके आऊंगा, हर एक डेरिवेटिव को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।